मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की। और जब हम क्लास 12th ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हमारा ये जो पूरी की पूरी पुस्तक है, जो पूरी की पूरी बुक है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल पर ही आधारित है। चूंकि ये मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी पर बेस्ड है, इस कारण यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है ह्यूमन। और जब हम बंच ऑफ ह्यूमन की बात करेंगे, एक साथ मानव के समूह की बात करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं हम पॉपुलेशन या फिर हम कहें जनसंख्या का नाम देते हैं। क्योंकि जनसंख्या की जब भी हम बात करते हैं तो जनसंख्या एक ऐसा विषय है या लोगों की संख्या एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत वो कभी भी स्थायी नहीं होता, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। उसमें हमेशा मूवेबिलिटी बनी रहती है, वो हमेशा मूव करता रहता है, घूमता रहता है, अलग अलग कारणों से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता है, चाहे वो कारण सामाजिक हो, चाहे वो कारण आर्थिक हो, या वो हम कहें कि हमारे धर्म से रिलेटेड हो। तो किन्हीं न किन्हीं कारणों से मानव जो है वो मूव करता रहता है, वो घूमता रहता है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का जो चैप्टर है उसमें माइग्रेशन या फिर प्रवसन की बात करी गई है, जिसको कि हम प्रवास भी कहते हैं या फिर हम कहेंगे माइग्रेशन। तो आज का जो हमारा अभी हम टॉपिक ले रहे हैं इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5, पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें से हम लोग ले रहे हैं प्रवास, प्रवसन या माइग्रेशन को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल पर्सन है, और उस सामाजिक प्राणी में हमेशा से एक मूवेबिलिटी रहती है, एक डायनेमिक्स बनी रहती है। वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्थिक कारणों के कारण, सामाजिक कारणों के कारण, धार्मिक कारणों के कारण, राजनीतिक कारणों के कारण, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से मानव जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है। और यही जो घूमना है, यही जो मूव करना है, यही जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, उसको हम प्रवास, प्रवसन या फिर अंग्रेजी में कहें तो माइग्रेशन का नाम देते हैं। तो इन सब चीजों के कारण जब मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, when he moves to another place from a place, तो उस मूवेबिलिटी के कारण, उस प्रवास के कारण, उस घूमने के कारण या उस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण, दोनों ही जगह पर जहां से मानव ने मूव करा, मान लीजिए ये एक अजमेर है, अजमेर शहर की हम बात करते हैं, और यहां से ह्यूमन घूमकर गया जयपुर, यानी कि मानव ने प्रवास करा अजमेर से जयपुर की ओर। तो जब भी मानव इस तरह से प्रवास करता है तो उसका केवल इतना सा प्रभाव नहीं होता कि एक ह्यूमन था, एक इंसान था, वो एक जगह रहता था, निवास करता था और वो उस जगह से दूसरी जगह पर चला गया। नहीं, इसकी बजाय यहाँ पर बहुत वास्ट, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जिस जगह को वो छोड़कर गया। यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो अजमेर से जयपुर मूव करके गया, तो वो अजमेर को अगर छोड़कर गया, जयपुर की तरफ गया, तो अजमेर पर भी प्रभाव पड़ेगा। अजमेर की पूरी जो डेमोग्राफी होगी, इसे हम कहेंगे, डेमोग्राफी का मतलब हम कह सकते हैं जो जनसंख्या होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ की मे भी राजनीतिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह जब वो मूव करके जयपुर जाएगा तो जयपुर जाने पर वो उस स्थान की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो अलग अलग एस्पेक्ट है ना, यानी कि यहाँ के जो इकोनॉमिकल, सोशल जो एस्पेक्ट्स है उसमें भी परिवर्तन करेगा, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट में भी चेंज करेगा। बिकॉज क्योंकि वो यहाँ से गया तो यहाँ पर से मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से माइनस हुआ है तो -1, और यहाँ पर हो गया +1। अगर एक यहाँ से -1 हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी उसके संसाधन उपलब्ध हैं उस पर, उन संसाधनों पर एक व्यक्ति की निर्भरता सीधे सीधे कम हो जाती है। और यहाँ पर अगर वो प्लस होता है तो उन संसाधन जो भी यहाँ पर उपलब्ध है वहां पर एक व्यक्ति की निर्भरता बढ़ जाती है। तो इस तरह से जब व्यक्ति प्रवास करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, जाता है, तो वह
अपने मूल स्थान जो उसका नेटिव प्लेस है वहां से वो जिस जगह पर माइग्रेटेड प्लेस पर, जिस भी प्रवसित स्थान पर पहुंचा है, दोनों ही जगहों के अलग अलग एस्पेक्ट पर, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, कोई से भी हम कह सकते हैं, उन सभी पर कहीं ना कोई प्रभाव जरूर डालता है। इसलिए जब भी हम प्रवास की बात करते हैं, जब भी हम माइग्रेशन की बात करते हैं, तो माइग्रेशन के अंदर हम लोग इसको बहुत वास्ट वे में लेंगे, एक बहुत बड़े आव्यू में लेंगे। इसका एक छोटा सा इंपैक्ट नहीं होता, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे सामने आता है, जो कि बहुत बड़े रूप में दिखाई देता है। और युगों युगों से माइग्रेशन होता आ रहा है, बहुत लंबे समय से। मैंने पहले ही आपको कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी, सोशल एनिमल होने के साथ साथ मानव एक डायनेमिक प्राणी भी है, यानी वो हमेशा मूव करता रहता है। उसमें स्थायित्व की प्रक्रिया बहुत कम होती है। वो अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कह लें या किसी भी अन्य कारण के लिए कह लें, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। इस कारण शुरू से ही, प्राचीन काल से ही ये विधा चलती रही है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। पर जैसे जैसे अब हम देखते हैं कि पहले तो चलो मानव को अगर मूव करना भी होता था, प्रवास करना भी होता था, तो वो किन साधनों का उपयोग करता था? पहले वो बैलगाड़ी का उपयोग करता था, पैदल उपयोग करता था, पशुओं का उपयोग करता था। जैसे 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 मानव सभ्यता का विकास होता गया और जैसे 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 परिवहन के साधनों का विकास होता गया, उनके माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा गतिशील होता गया। गतिशीलता यानी डायनेमिक्स बढ़ती चली गई और मानव की जो मोबिलिटी थी, जो प्रवास था, वो भी इंक्रीज हुआ और प्रवास की दूरी भी, जितनी दूर तक वो प्रवास कर पा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती चली गई। आज के समय में जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे साधन हैं, किस चीज के? मूवेबिलिटी के। मूवेबिलिटी मतलब परिवहन के साधन बहुत सारे हैं। तो इतने सारे परिवहन के साधन होने पर ये मूवेबिलिटी भी बढ़ गई, ये प्रवास भी बढ़ गया, ये माइग्रेशन भी बढ़ गया। और जितना प्रवास, माइग्रेशन बढ़ा, मूवेबिलिटी बढ़ी, उतना ही ज्यादा मूल स्थान पर, नेटिव प्लेस पर और माइग्रेटेड प्लेस पर उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट भी हमें दिखाई देने लगा। तो अभी हम लोग आज इसी चीज की चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रवास अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग प्रकार से होता है, और कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि उस प्रवास का जो है प्रभाव किस तरह से मानव पर पड़ता है, मानव के विकास पर पड़ता है और उस क्षेत्र पर, उस प्लेस पर पड़ता है जहां से वो प्रवास करके गया है या जहां पर वो प्रवासित हुआ है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे प्रवसन की। तो प्रवसन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अपनी एक परिभाषा दी है, वो परिभाषा ये है कि प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है। तो जैसे भी हमने एग्जाम्पल में देखा था, वहां पर अजमेर एक भौगोलिक इकाई थी और साथ में जयपुर दूसरी भौगोलिक इकाई थी, जिनमें रहने वाले का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। मूल स्थान जहां से व्यक्ति दूसरी जगह पर प्रवास कर रहा है, जहां से व्यक्ति अदर प्लेस की ओर माइग्रेट कर रहा है, और साथ में दूसरा उसका पहुंचने का स्थान यानी माइग्रेटेड प्लेस, जहां पर वो पहुंचा है, जिस जगह पर उसने माइग्रेट किया है। ये दोनों हमेशा डिफरेंट होंगे। ये दोनों ही एरियाज यानी उसका मूल स्थान को जो है हम कह सकते हैं कि उसका बेसिक प्लेस, और वहां से वो मूव कर कर कहां पर गया है, माइग्रेटेड प्लेस पर। ये हमेशा डिफर होंगे, तभी वो माइग्रेशन कहलाएगा। अगर एक ही जगह पर घूमते रहेंगे तो उसको हम माइग्रेशन कह ही नहीं पाएंगे। और साथ ही जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, वो ये भी कहता है कि भैया ये इस प्रवास जो होता है, इस तरह का जो माइग्रेशन होता है, वो अधिकतर कैसा होता है? वो अधिकतर स्थायी होता है, स्टेबल होता है। वहां पर व्यक्ति जो है जाकर स्थायी रूप से स्टेबिलिटी के साथ में रहने लग जाता है। इसी तरह मिस्टर बोग ने भी कहा, मिस्टर बोग ने कहा कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना प्रवसन कहलाता है। वो वही चीज कह रहा है कि भैया एक जगह थे, वहां से मूव करके दूसरी जगह चले गए, वहां पर रहने लग गए, वहां पर बसने लग गए, तो उसको उन्होंने प्रवास या माइग्रेशन का नाम दे ही दिया। तो सेम वही बात हम लोग करें
तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन इज अ काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल और पोजिशनल डिस्प्लेसमेंट which is observed between one geographical unit to another geographical unit. यानी हम बात करेंगे what is migration, तो what is migration is a geographical or positional displacement which is observed between one geographical unit to another geographical unit. यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे one geographical unit to another means एक जगह से दूसरी जगह पर, तभी हम उसको माइग्रेशन का नाम देंगे. in which the original place of residence and the place of arrival both are different. the original place of रेजिडेंस मीन्स कि जहां पर वो व्यक्ति पहले से रहता है वो जगह और जहां पर वो माइग्रेट होकर गया है, जहां पर वो बाद में मूव करके गया है, दोनों ही डिफर होंगी. दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन इज मोस्टली परमानेंट. इस तरह का माइग्रेशन मोस्ट ऑफ क्या होता है, परमानेंट होता है, स्थायी होता है. लोग वहां एक जगह से दूसरी जगह पर जाके बस जाते हैं. हाँ, उसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं. इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, सोशल रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. लेकिन जनरली जो है व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर स्थायी रूप से मींस परमानेंट वे में उस जगह पर स्टैब्लिश हो जाता है, उस जगह पर माइग्रेटेड हो जाता है. ऐसी मिस्टर सरबॉग ने कहा, उन्होंने जो डेफिनेशन दी माइग्रेशन की, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ अ ह्यूमन कम्युनिटी और ग्रुप विच अबेंडन्स देयर प्लेस टू रिसाइड एंड सेटल डाउन एट अनदर प्लेस. यानी इंसान क्या करेगा, उस जगह को, अपनी बेसिक जगह को, जहां वो नेटिव प्लेस है उसका, उसको छोड़कर एक नई माइग्रेटेड प्लेस पर जाकर रहने लगेगा. मोस्ट ऑफ यहां पर जो बात करी यूएनओ ने और मिस्टर बोग ने, उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ इस तरह का जो माइग्रेशन होता है वो परमानेंट होता है. बट ये कंपलसरी नहीं है कि माइग्रेशन परमानेंट ही हो. माइग्रेशन कई टाइप का होता है, वो भी हम आगे देखेंगे. तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है किसमें, माइग्रेशन के अंतर्गत. शुरू. अब हम बात करते हैं प्रवास के प्रकार की, काइंड्स और टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. देखिए, अलग अलग बेसिस पर प्रवास को अलग अलग तरह से हम लोग विभाजित कर सकते हैं. अलग अलग टाइप के प्रवास अपने को देखने को मिलते हैं. लेकिन बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पर जब प्रवास के प्रकार या टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिस ऑफ एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्षेत्र के आधार पर हम लोग प्रवास को कैसे देख सकते हैं, कितने प्रकारों में. बात से लोगों ने मूव करा प्लेस टू की ओर, तो ये जो प्लेस है ये कहलाई, यहां से लोगों ने एमिग्रेशन करा किस नेक्स्ट पोजीशन पर. इसी तरह हम लोग बात दूसरी करते हैं अप्रवास की. दूसरा जो हम प्रवास का प्रकार यहां पर देख रहे हैं वो है अप्रवास, या जिसे हम कहते हैं इमिग्रेशन. इमिग्रेशन में क्या होगा, जस्ट उत्प्रवास या इमिग्रेशन का अपोजिट हो जाएगा. यहां पर क्या होगा कि प्लेस 1 पर प्लेस 2 से लोग मूव कर आ रहे होते हैं. एक जगह से दूसरी जगह की ओर लोग मूव करके आ रहे होते हैं. तो जिस जगह आ रहे होते हैं वहां पर वो इमिग्रेंट्स या अप्रवासी कहलाते हैं. जैसे आपने नाम सुना होगा अप्रवासी भारतीय, ये शब्द कई बार हमें सुनने को मिलता है. इमिग्रेंट इंडियंस जो भारत के एक्चुअल में होते नहीं है, निवासी भारत के होते हैं लेकिन वो दूसरी जगहों पर रह रहे होते हैं, तो उनको हम अप्रवासी भारतीयों का नाम देते हैं. तो इस तरह से अप्रवास या इमिग्रेशन जो उत्प्रवास या एमिग्रेशन का जस्ट अपोजिट होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह की ओर क्या करता है, मूव करता है. अब दोनों के रीजन अलग अलग है. अगर जैसे मैं उत्प्रवास या एमिग्रेशन की बात करूं तो एमिग्रेशन के अगर रीजन की बात करूं तो जनरली लोग अपनी जो बेसिक प्लेस है उससे नई जगह पर नई अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए मूव कर रहे होते हैं. वही इमिग्रेशन की बात करूं तो वहां पर लोग जो है अलग जा रहे होते हैं. इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन में करते हैं आप शुरू करूं ना, एग्जाम्पल की बात करते हैं अप्रवास या इमिग्रेशन की. तो इसके एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कि लोगों का जो मूवमेंट हुआ नॉर्थ अमेरिका
में जो लोग आए, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस यानी यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग मूव करके कहां पर आए, नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका में तो वो कहलाएंगे इमिग्रेशन, लेकिन क्योंकि वो मूव करके कहां से गए, यूरोपियन कंट्रीज से, तो यूरोपियन कंट्रीज में वो लोग कहलाएंगे एमिग्रेंट्स। यहां से वो मूव करके कहां चले गए, तो एक जगह तो हो गई, एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लेस वन को आप कह सकते हैं कि यहां से अगर मूव करके गए तो उसको आप कह सकते हैं यहां से एमिग्रेशन हुआ, और जहां पर पहुंचे वहां पर क्या हुआ, वहां पर इमिग्रेशन हुआ। ये हमें उत्प्रवास व आप्रवास में डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब जहां से लोग गए वहां से वो उत्प्रवासी कहलाए, और जहां पर लोग पहुंचे वहां पर वो अप्रवासी कहलाए। ये डिफरेंस हमें दोनों में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे मानव प्रवास के पक्षों की, या एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन। यहां पर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किन किन बेसिस पर और किस किस तरह से माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है। इसमें हम लोग सबसे पहला जो बिंदु लेकर आते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट लेकर आते हैं वो है देश पक्ष, या फिर जिसको हम कह सकते हैं नेशनल एस्पेक्ट। नेशनल एस्पेक्ट या देश पक्ष की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो प्रवास हुआ है, जो माइग्रेशन हुआ है, वो कौन कौन से अलग अलग चीजों के कारण या कहां कहां पर हुआ है। इसके अंतर्गत हम लोग प्रवास को अलग अलग प्रकारों में भी बांट सकते हैं। जैसा सबसे पहले हम लोग ले सकते हैं, यहां पर जब हम बात करते हैं देश पक्ष की, उसके आधार पर या नेशनल एस्पेक्ट की, नेशनल एस्पेक्ट या देश पक्ष की बात करते हैं तो उसके बेसिस पर हम माइग्रेशन या प्रवास को अलग अलग तरह से बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला है अंतर महाद्वीपीय, या जिसे हम कहेंगे इंटर महाद्वीपीय या इंटरकॉन्टिनेंटल। ऐसा प्रवास जो कि कहां हुआ है, अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र में हुआ है। अंतर महाद्वीपीय यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच में प्रवास हुआ है। दूसरा हम लोग ले सकते हैं जिसको हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय या फिर अंतर्देशीय। क्या कहेंगे हम लोग, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या अंतर्देशीय, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल। मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा। इंटरनेशनल प्रवास या इंटरनेशनल माइग्रेशन, या जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय माइग्रेशन कहेंगे, जो कि एक देश से दूसरे देशों के मध्य, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बिटवीन माइग्रेशन जब होता है। क्योंकि यहाँ हम देश पक्ष या नेशनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसको हम अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल माइग्रेशन का नाम देंगे। उसके बाद हम लोग बात करें तो अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, जैसे राजस्थान से हरियाणा चले गए, यूपी से राजस्थान आ गए, एमपी चले गए, हिमाचल से जो है जम्मू कश्मीर चले गए। तो इस तरह का अंतरराज्यीय या जिसे हम कहेंगे इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होने वाला माइग्रेशन। उसके बाद में हम लोग बात कर सकते हैं जो सबसे लोकल लेवल का होता है, लोकल माइग्रेशन जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम स्थानीय भी कह सकते हैं। अब ये कई अलग अलग तरह से होता है। एक जो है नगर से दूसरे नगर के मध्य होता है, नगर के एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में हो जाता है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अलग अलग सिटीज़ के बिटवीन हो सकता है, सिटीज़ में ही अलग अलग एरियाज़ के बिटवीन हो सकता है, विलेज टू सिटी हो सकता है, सिटी टू विलेज हो सकता है। इस तरह के जो लोकल मूवमेंट होते हैं, जो लोकल माइग्रेशन होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोकल या स्थानीय प्रवास, लोकल माइग्रेशन या स्थानीय प्रवास का नाम देते हैं। तो ये हुआ हमारा देश पक्ष या नेशनल एस्पेक्ट। दूसरा जो हमारा बिंदु आता है वो आता है काल पक्ष
या पीरियड एस्पेक्ट। जब हम काल पक्ष या पीरियड एस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसमें भी हमें कई अलग अलग तरह के माइग्रेशंस देखने को मिलते हैं। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है काल, पीरियड माइग्रेशन है ना, पीरियड एस्पेक्ट माइग्रेशन का मतलब यहां पर हम लोग बात करेंगे टाइमिंग की। अब इसमें कई अलग अलग तरह के प्रवास हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे दीर्घकालीन प्रवास, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कौन सा, दीर्घकालीन प्रवास यानी लॉन्ग टर्म माइग्रेशन। लॉन्ग टर्म माइग्रेशन या दीर्घकालीन प्रवास की बात करें तो भाई एक व्यक्ति दूसरी जगह पर माइग्रेट होकर गया और वो काफी लंबे समय तक वहां पर रहा। जैसे मान लीजिए कि मैं मेरी बात करूं कि मैं नौकरी करने के लिए राजस्थान से यूपी गया, यूपी में नोएडा गया और वहां पर मैंने 4 साल 5 साल 10 साल नौकरी करी, तो एक लॉन्ग टर्म मेरा वहां पे निकला, लंबा समय निकला, तो उसको मैं दीर्घकालीन प्रवास या लॉन्ग टर्म माइग्रेशन की मैं यहां पर बात करूंगा। उसके बाद जो दूसरा आता है वो कहूंगा मैं सामयिक या जिसको कहेंगे पीरियोडिक, सामयिक है ना, सामयिक यानी लिमिटेड टाइम के लिए है ना, लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए या समय के लिए कि भाई मैं 2 महीने के लिए गया, 3 महीने के लिए गया, अपने एक मान लीजिए मैं एक इंटर्न लगा एक कंपनी में यूपी में ही और इंटर्नशिप करने में वहां पर गया, 4 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट करके वापस आ गया, या मेरा ट्रांसफर हुआ कहीं पर, मैं 2 साल वहां पर रहा और फिर मैं वापस आ गया। तो इस तरह का जो प्रवास होता है कि समय विशेष में सामयिक होता है, पीरियोडिक होता है, उसको हम अकॉर्डिंग टू जो पीरियड एस्पेक्ट है या काल पक्ष है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग पीरियोडिक या सामयिक माइग्रेशन का नाम देते हैं। इसी में हम तीसरा देखते हैं जिसको हम कहते हैं दैनिक। क्या कहेंगे हम लोग, दैनिक, ठीक है। जब दैनिक प्रवास की हम लोग बात करते हैं, दैनिक को क्या कहेंगे हम लोग, डेली माइग्रेशन। क्या कहेंगे, डेली, है ना। अब डेली माइग्रेशन की जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली भाई हम जानते हैं हमारा किशनगढ़ है, हमारे किशनगढ़ से बहुत सारे लोग रोज क्या करते हैं, सुबह जयपुर जॉब करने जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग दैनिक या डेली माइग्रेशन कहेंगे। मैं मेरी बात कर लूं, मैं अजमेर से रोज किशनगढ़ आता हूं जॉब करने, तो क्या हुआ, ये एक डेली माइग्रेशन हुआ ना। जब मैं अजमेर से मूव करके यहाँ आया तो एक तरह से मैं वहां पर क्या हुआ, वहां का क्या बन गया, उत्प्रवासी। उत्प्रवासी मतलब एमिग्रेंट, ठीक है। और जब मैं किशनगढ़ आ गया तो वहां पर क्या बन गया, वहां का अप्रवासी यानी इमिग्रेंट बन गया। तो इस तरह से दैनिक या डेली प्रवास जनरली नौकरी के लिए, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग इस तरह का प्रवास करते हैं। तो ये हुआ हमारा काल पक्ष। काल पक्ष के बाद में हम लोग बात करते हैं कारण पक्ष या कॉजेटिव एस्पेक्ट की, यानी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन में हम लोग अब बात करेंगे कॉजेटिव या कारण पक्ष की। कारण, कॉजेटिव, रीजन, भाई कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भाई कारणों की तो कोई कमी नहीं है ना। अब कारण की हम लोग बात करें, अगर हम लोग मोटा मोटा लें तो देखो, जैसे सामाजिक कारण होते हैं। कैसे होते हैं सामाजिक कारण, एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण है, एक बहुत बड़ा सोशल रीजन है। वो क्या है, अगर हम गर्ल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उसमें क्या आएगा, विवाह, शादी, मैरिज। ये क्या है, एक तरह से उनका माइग्रेशन इस सामाजिक कारण से, इस सोशल थिंग के कारण, इस सोशल एक्टिविटी के कारण हो ही हो रहा है और कंपल्सरी वे में हो रहा है, हम ये चीज जानते ही हैं। तो वो क्या हो गया, वहां पर प्रवास का कारण क्या हो गया, सामाजिक। और भी कई बहुत सारे सामाजिक कारण होते हैं, अलग अलग, जो हम लोग अपने लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उस कारण से भी बहुत सारे सामाजिक कारण निकलेंगे, ढूंढेंगे तो बहुत सारे हमें मिल जाएंगे। उसके बाद में जो हम बात करें सामाजिक के अलावा, तो हम देख सकते हैं भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, यानी हम लोग बात कर सकते हैं भौतिक,
आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मतलब फिजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, और इकोनॉमिकल तो सबसे बड़ा कारण है। मतलब भाई सबसे बड़ा रीजन ही आज के समय में हम अगर माइग्रेशन का कहें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना लाइफ को चलाने के लिए जो अपनी अलग अलग वर्क करता है, उन वर्क्स को करने के लिए वो जाता है, इकोनॉमिक रीजन के कारण जाता है। भाई कोई कहीं जॉब करता है, कोई किसी जगह पे उसका बिजनेस है, और उससे क्या हो रहा है, उसकी इकोनॉमिक नीड फुलफिल हो रही है, तो इसीलिए वो मूव कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, और भी चीज़ें कर रहा है। जहाँ पर भी उसकी इकोनॉमिक नीड फुली, जो भी जगह पर उसकी इकोनॉमिक नीड फुलफिल हो पाएगी, वो उसी जगह पर जाके, उसी जगह पर मूव करके, माइग्रेट करके अपना काम करेगा। अब वो माइग्रेशन जो है पीरियड के अकॉर्डिंग कितना भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, वो पीरियोडिक भी हो सकता है, वो जैसा हमने कहा कि डेली बेसिस पर भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह से हम लोग उसको देख सकते हैं। भौतिक या फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो फिजिकल भी नीड्स होती हैं। भाई कहीं पे पानी अवेलेबल नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं, तो ऑब्वियसली मूव करेगा ही ह्यूमन, वहां पर थोड़ी रहेगा, वहां पर रह के बिना पानी के थोड़ी अपना जीवन यापन करेगा। इसी तरह हम लोग बात करें पॉलिटिकल रीजन की, कहीं पर रोज युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, पॉलिटिकली वो जगह स्टेबल नहीं है, तो ऐसी जगह पर भी क्योंकि वहाँ की जो पॉलिसीज होंगी वो ह्यूमन के डेवलपमेंट को इन्हेंस कर ही नहीं रही होंगी, तो ऐसी कंडीशन में भी ह्यूमन क्या करेगा, उस जगह से तो मूव कर जाएगा, और जहाँ पर भी उसको पॉलिटिकल स्टेबल एरिया मिलेगा वहाँ पर वो रहने की कोशिश या जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग चले तो संख्या पक्ष या नंबर एस्पेक्ट की बात करते हैं। संख्या पक्ष या नंबर एस्पेक्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस हमें या जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कि भाई कितने लोग उस एरिया से इमिग्रेट करके गए, है ना, इमिग्रेशन कितनों का हुआ और इमिग्रेशन कितने लोगों का हुआ, यानी कितने लोग उत्प्रवासी थे और कितने लोग उस जगह पर अप्रवास करके आए। ये हमें जो है इसके अंतर्गत किसके अंदर संख्या पक्ष में देखना होता है। नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स और नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब हम लास्ट एस्पेक्ट की बात करेंगे, एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन की, स्थिरता पक्ष या परमानेंस एस्पेक्ट। देखो परमानेंस एस्पेक्ट या परमानेंटली किसी जगह पर एस्टैब्लिश हो जाना, सिचुएटेड हो जाना की यहाँ पर बात करी जाती है कि भाई लोगों ने माइग्रेट करा, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करके गए, तो जहाँ पर वो माइग्रेट करके गए क्या वो वहाँ पर परमानेंटली बस गए, क्या वो स्थायी रूप से उस जगह पर निवास करने लग गए, ये चीज हम लोग देखते हैं स्थिरता पक्ष के अंतर्गत। अब आप देख सकते हैं कि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश आपको मिलेंगे जहां पर वहां के जो स्थायी निवासी थे, जो मूल निवासी थे, उनसे ज्यादा आपको माइग्रेंट्स की संख्या देखने को मिल सकती है। ये आपको ये बात आपके परमानेंस एस्पेक्ट में ही आएगी। जैसे मैं बात करता हूँ नॉर्थ अमेरिका में यूरोप से पूरा मूवमेंट हुआ। जितने भी लोग आज के समय में दिखाई देते हैं, मोस्ट ऑफ जो है उनके लोग, उनके जो फोरफादर्स थे, उनकी जो पीढ़ियाँ थी, वो यूरोप से मूव करके माइग्रेट करके कहाँ पर गई, नॉर्थ अमेरिका। ऐसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी अलग अलग रीजंस के कारण यूरोप से ही लोगों को भेजा जाता था या वो माइग्रेट करके जाते थे। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको जो मोस्ट ऑफ गोरे लोग, जिन्हें हम साधारण भाषा में कहते हैं, वो जो दिखते हैं वो यूरोप से माइग्रेट होकर ही गए हैं। इसी तरह हम लोग बात करें वेस्ट इंडीज के द्वीप समूहों की बात करें तो वहां पर आपको बहुत सारे इंडियंस देखने को मिलेंगे। आपको वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम में भी बहुत सारे इंडियंस देखने को मिलते हैं। तो वो लोग एक्चुअल में क्या थे, वो बिहार के मजदूर थे जो ब्रिटिशर्स द्वारा वहां पर काम करने के लिए ले जाए गए, उनके फोरफादर्स को लेकर गए थे और वो वहीं पर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से
बस गए, माइग्रेट होके गए थे इंडिया से और वहीं पर रहने लग गए। गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था उनको किसी समय में। इसी तरह से मॉरिशस की बात करते हैं कि मॉरिशस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर 90% से अबव जो है, मतलब 90% से अबव माइग्रेंट्स पर्सन्स के ही लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर स्थिरता पक्ष या परमानेंस एस्पेक्ट की बात कर सकते हैं कि लोग वहाँ पर स्टेबल होकर परमानेंटली लोग माइग्रेट होकर जाते हैं और बस जाते हैं, परमानेंटली रहने लग जाते हैं, वहीं की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, वहीं निवास करने लगते हैं। तो आज हमारा जो प्रवास और प्रवास माइग्रेशन और माइग्रेशन के हम प्रकार कह सकते हैं, माइग्रेशन के जो पक्ष या एस्पेक्ट की बात कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक लेंगे। आज के हम थोड़े से होमवर्क की बात कर लें कि आपको अब इसमें वर्क क्या क्या करना है, इसके बेसिस पर उसकी हम थोड़ी सी अभी चर्चा कर लेते हैं। तो आज का गृह कार्य और होमवर्क ये है। पहला क्वेश्चन है, प्रवास की 2 परिभाषाएं लिखें। राइट 2 डेफिनेशंस ऑफ माइग्रेशन। ये दोनों परिभाषाएं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, आपको राइट डाउन करनी है और याद भी करनी है। सेकंड है, प्रवास के पक्ष के आधार पर प्रवास के प्रकारों का एक चार्ट बनाइए, जो कि मैंने वीडियो में बनाया है, उसको आपको क्यूमुलेटिव बनाना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन मेक अ चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ये दोनों आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जो कि इस पूरे टॉपिक की समरी को या नोट्स को आपकी कॉपी में लिखने में सहायता देंगे। थैंक यू।